Hello students, today we will study solve the NCERT questions related to the electric field. NCERT के questions हम लोग लेकर के चलेंगे. So we will start with the examples. Examples से हम लोग start करेंगे from the NCERT book. So we will start with the example 1.8. यहाँ से हम लोग start करेंगे. So example number 1.8 is that an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. This is example number 1.8. कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो कितने डिस्टेंस से फॉल हो रहा है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 मीटर से ये फॉल हो रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आपके पास दे रखा है दैट इज 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस. उतने ही डिस्टेंस से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी पहले हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज द सिचुएशन. पहली सिचुएशन देखें अगर हम लोग, इस साइड को नेगेटिव चार्ज है आपके पास, इस साइड को ये पॉजिटिव चार्ज, ये आ गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कहाँ से, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वन. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट फॉल in the downward direction, means that the force on the electron that is opposite to the direction of the electric field. अब क्या बोला गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हम लोग ने. डिस्टेंस वही रखी कितनी, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रिवर्स्ड. रिवर्स्ड मीन्स आपके पास यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये डायरेक्शन, दिस वन. and a proton that is allowed to fall. इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे गिरा. हम लोगों से पूछा गया दैट कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. हर केस में हम लोगों ने निकालना है टाइम ऑफ फॉल फॉर द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर द प्रोटॉन एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी. ये बाद की बात है, ग्रेविटी के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है इसको, तो ये बाद में करेंगे. पहले हम लोग टाइम निकालेंगे इन दोनों के लिए. तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, वो लगाएंगे हम लोग. तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर देखें हम लोग, दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज ई दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 19 कूलम. ये आपके पास आता है. मास की बात करें, मास ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 31 किलोग्राम आता है. तो मैं 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 31 किलोग्राम ले लेता हूँ. मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें अगर, तो आपके पास आता है 1.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 27 किलोग्राम. ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है. अब अगर देखें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें हम लोग, देन F दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई. Q है E के बराबर, E इंटू ई के बराबर हमारे पास ये आ गया. अब फोर्स आता है मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू E इंटू ई. सो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए हम लोगों ने E इंटू ई अपॉन m के बराबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 के बराबर. अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है, तो हमें पता है दैट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, दैट u इज इक्वल टू 0. सो h हमारे पास बच गया हाफ at स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं हम लोग.
So t square that is equal to 2h upon a. So that is equal to 2h upon a की वैल्यू यहाँ से रख लें e अपॉन m के बराबर. So this is equal to 2h m upon e के बराबर t square. So t that is equal to under root 2h m upon e into e के बराबर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. हमने यही जनरल इक्वेशन जो है वो यूज करनी है. अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पर दैट टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे. अब हम लोग इसको बारी बारी से बात करेंगे. हम लोग दैट टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास रख देंगे किसका, इलेक्ट्रॉन का रखेंगे. बाकी चीजें तो वही है सारी. TE that is equal to 2 into 1.5 into 10 raised power minus 2. ये हाइट है हमारे पास. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 raised power minus 31 divided by E 1.6 into 10 raised power minus 19 into E आपके पास है 2 into 10 raised power 4. This one इसका ले लिया मैंने स्क्वायर. सो टी ई इज इक्वल टू यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट मैंने 3 बाहर निकाल दिया. 2 से तो बेटा ये 2 कैंसिल आउट हो गया. 9 का स्क्वायर रूट 3 मैंने बाहर निकाल दिया. इनसाइड मेरे पास यहाँ पर बच गया क्या, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया. मैंने लिख दिया 15 अपॉन 16. ठीक है. 9 का स्क्वायर रूट 3 हमने बाहर ले लिया. यहाँ पर बच गया हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 33 अपॉन 10 रेज टू पावर यहाँ से बच गया माइनस 15. सो टी ई दैट इज इक्वल टू 3. 16 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया 4. इनसाइड मेरे पास बच गया यहाँ पर दैट इज अंडर रूट 15 इंटू यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 10 रेस्ट पावर माइनस 18. क्योंकि ये 15 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये बच गया. सो टी ई दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू अंडर रूट 15 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 15 का. 15 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें यहाँ पर तो 15 ये मैंने यहाँ पर देख लेते हैं. 3 3 9, यहाँ पर बच गया 6, ये हो गया 6, यहाँ पर लग गया पॉइंट, ये 0 आपके पास. तो अगर देखें हम लोग 8 से चला जाएगा. ये देखते हैं हम लोग 8 8 64, 6 के 48 और 6 14. this is 6 and this one is 5. ये 0 0 और यहाँ पर आ गया 76 और लगभग 6 से चला जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट ये. तो ये मेरे पास आ गया टी ई दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3.86 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. सो दिस टाइम टी ई दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूं. सो 0 पॉइंट यहाँ से देखें अगर हम लोग 9 4 36, 2 बच गए, 6 चौके 24, 2 बच गए हमारे पास और ये 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, मेरे पास आ गए ये 3 पंजे 15, 6 18 और 1 19, 9 27 और 1 28. 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. मीन्स मैं इसको अगर राउंड ऑफ करके लिख दूँ सो दिस टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 2.9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. ये हमारे पास इसके लिए आ गया. ठीक है. अगर
हम लोग बात करें अब किसके लिए, प्रोटॉन के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। दिस इज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको यहाँ जैसे लिख लेता हूँ, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ये निकाल दिया हम लोगों ने ये। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू रख लेंगे हम लोग यहाँ पर। टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन, भाई टीपी निकाल दिया इस इक्वेशन से। 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻², हाइट। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय ई आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ई आपके पास 2 इंटू 10⁻⁴। इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ से देखते हैं हम लोग पी दैट इज इक्वल टू, मैं इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 15/16 इंटू 1.67, यहाँ पर 10⁻⁻29 अपॉन 10⁻⁻15 अंडर द रूट। सो टी पी दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आ गया 4, 16 का 1/4। सो 15 इंटू 1.67 की बात करें अगर हम लोग, तो ये आ जाता है हमारे पास 25.05। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ 25.05 इंटू, यहाँ से देखूँ तो मेरे पास आ गया 10⁻⁻14, ये ऊपर चला जाएगा। सो ऑलमोस्ट इसका स्क्वायर रूट देखें हम लोग तो 5 के बराबर ही आएगा, तो मैंने ऑलमोस्ट 5 लिख लिया इंटू 10⁻⁻4, दिस वन इज 7। 14 का यहाँ से पावर 1/2 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगी। So TP that is equal to 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 into 10⁻⁻7 सेकेंड। ऑलमोस्ट आपके पास हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा कम दिया था इसको, तो मैं इसको लिख दूँ 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ये हमारे पास किसके लिए आ गया, प्रोटॉन के लिए आ गया टाइम। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन के लिए कितना आ गया, दैट इज 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ये टाइम आपके पास ज़्यादा हो गया, ये टाइम क्या है, कम है। इट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन दैट विल फॉल फास्टर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्टर फॉल होगा, क्योंकि हमारे पास ये टाइम क्या हो गया आपके पास, दिस टाइम इज लेस देन दैट ऑफ दिस वन। अब दूसरा पूछा गया है एक्सलरेशन हमारे पास, क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एक्सलरेशन। भाई एक्सलरेशन अंडर द फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है इसको। तो एक्सलरेशन की बात करें तो एक्सलरेशन यहाँ से आया है हमारे पास, ये देखो दिस वन इज एक्सलरेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहले निकाल देते हैं एक्सलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पर, ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया 9 इंटू 10⁻31, ये रख दिया, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे हम लोग 10 में ही निकालेंगे। ये आ गया हमारे पास 3.2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻, यहाँ से आ गया आपके पास -15 इंटू 10⁻31। सो
एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज यहाँ से 3.2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेस्ट पावर, यहाँ पर हो गया 16 हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई दैट इज इक्वल टू 32/9 इंटू 10 रेस्ट पावर 15। डिवाइड करना कर सकते हैं आप लोग। ई दैट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This one is the acceleration of the electron. Means of the order of कितना आ गया आपके पास है 10 रेस्ट पावर 15 आप लोगों के पास है आ। अगर मैं निकालूं एक्सलरेशन ऑफ प्रोटॉन, अप्रोक्सीमेटली निकालना है हम लोगों ने, तो 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई मास मैं 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 27 ही दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हेर फेर आएगा तो उसको चलने देते हैं यहाँ पर। तो एक्सलरेशन ऑफ प्रोटॉन ये अप्रोक्सीमेट 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 इंटू 10 रेस्ट पावर, यहाँ से देखें बेटा हमारे पास ये हो गया 31, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the acceleration of electron and proton that is very large, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अगर हम लोग बात करें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है हम लोगों को अंडर फ्री फॉल G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस एक्सलरेशन। इस एक्सलरेशन के कंपैरिजन में क्या आ गया वेरी स्मॉल, विच इज वेरी स्मॉल एंड दिस कैन बी इग्नोर्ड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इग्नोर करेंगे, हेंस दिस इज इग्नोर्ड, दिस इज इग्नोर्ड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये आपके पास जो है वो बहुत ही कम आ रहा है, तो इसको हम लोग ने इस सिचुएशन में क्या कर दिया इग्नोर कर दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1.9। इसको समझना है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने किस तरीके से निकालनी है उसको भी हम लोग ने देखना है। यहाँ पर 1.9 से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो इसमें बोला गया 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C शोन इन द फिगर। फिगर देख लेते हैं हम लोग कैसे है, क्या दिया गया है हमारे पास। तो सिचुएशन को थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे हम लोग कि हमारे पास एक्चुअल में गिवन क्या है और किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैंने बताया है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास देन इट इज ओनली यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन। हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर रखा गया है Q1 और यहां पर है Q2। यहां पर आ गया हमारे पास प्लस 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम और यहां पर आ गया कितना माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 8।
मिड पॉइंट में इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 0.1 मीटर। ये सिचुएशन दी, यहाँ पर आ गया पॉइंट ए, ये आ गया आपके पास 0.05 मीटर, ये भी हो गया 0.05। एक पॉइंट आपके पास बी जो है वो यहां जैसे दिया गया है, इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज आल्सो 0.05 मीटर। कोई पॉइंट सी जो है आपके पास यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास ऐसे दे रखा है, दिस इज पॉइंट सी, यहाँ पर दे रखा है दिस इज अगेन 0.1 मीटर, दिस इज आल्सो 0.1 मीटर, इट मींस दिस वन इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए, ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, ठीक है। सो Q1 दे रखा है प्लस 10⁻⁻8 कूलम, Q2 आपके पास दे रखा है माइनस 10⁻⁻8 कूलम, ये हमारे पास दिया गया है। इस डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर दी हो गई 5 × 10⁻⁻2 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पर रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर निकाल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस साइड को फोर्स लगा तो E1 इस साइड को आ गई, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इसी साइड को फोर्स लगेगा तो E2 भी इसी डायरेक्शन में आ गई। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन होगी सेम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 + E2। सो अगर देखें हम लोग एट पॉइंट ए, EA = E1 + E2। अब क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहां से पॉइंट ए की डिस्टेंस दोनों चार्जेस से बराबर है, इसका मतलब E1 = E2, दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं EA = E1 + E1। सो EA = 2E1 के बराबर हमारे पास आ, ठीक है। सो EA = 2 × 1/4 πε0 Q1 / 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये 0.05 मीटर। सो EA = 2 × 9 × 10⁻9 10⁻8 upon 25 × 10⁻4, ठीक है। सो EA = 18 × 10 × 10⁻4 upon 25। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, EA = 18 इंटू, इसको मैं लिख दिया 100 × 10⁻3 upon 25, ये हो गया 4 से चला। सो EA = 72, 18 4 72 इंटू 10⁻3 N/कूलम, या फिर EA = 7.2 इंटू 10⁻4 N/कूलम। कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ये हमारे पास आ गया यहाँ, ठीक है। सो दिस इज टुवर्ड्स व्हिच वन डायरेक्शन? दैट इज अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। इस साइड को आ जाएगी हमारे पास EA, ये इसी डायरेक्शन। अब बात करते हैं एट B, यहां पर भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे एट पॉइंट B।
भाई ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा, ये वाला हमारे पास, इसको इस साइड को लगाएगा तो E1 तो आगे इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, तो E2 आ गया इस साइड। अब E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड E1 का ज़्यादा होगा, E2 का क्या आएगा, कम आएगा। तो हमारे पास एट बी ई बी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, E1 माइनस E2। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहां से देखें अगर हम लोग, देन ई बी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस है कितनी, 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, कहाँ तक की, पॉइंट B तक की, ये बन गई 1.5 इंटू, अगर देखें हम लोग तो ये 0.15 बन जाएगी हमारे पास मीटर के बराबर। तो मैं इसको लिख दूँ कितना, 15 × 10⁻²। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 15 × 10⁻² का फोर्स। ठीक है, सो ये तो हम लोगों ने निकाला है किसके बराबर, अगर देखें हम लोग, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं इसको। सो ई बी दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 10⁻⁸ अपॉन 25 × 10⁻⁴ माइनस 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁸ अपॉन, दिस इज 225 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ई बी दैट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख दूँ यहाँ से 9 × 10 × 10⁻⁴ divided by 25 minus this one is 9 × 10 to 10⁻⁴ upon 225। ठीक है, सो ई बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो हमारे पास यहाँ से आ गया कितना, 9 × मैं इसको लिख दूँ 100 × 10⁻³ अपॉन 25 माइनस यहाँ पर 9 × 100 × 10⁻³ अपॉन 225। यहाँ से देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ रहा है 25 वन सा, ये हमारे पास। ठीक है, तो और यहाँ से 25 चौका 100 और 25 9 और 9 से 9 कैंसिल। दिस इज ई बी इज इक्वल टू, दैट इज 36 10⁻³ माइनस यहाँ से बच गया 4 × 10⁻³। सो ई बी दैट इज इक्वल टू 32 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, या मैं लिख दूँ ई बी दैट इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन किस साइड को आ गई है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ। ठीक है,
ये दूसरा। अब बात आती है यहाँ पर पॉइंट सी की, इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग सी पॉइंट के ऊपर। तो सी के लिए मैं ये सारा हटा रहा हूँ, अब यहाँ की बात करेंगे हम लोग, सी के ऊपर निकालेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने करना है। यहाँ से ए के ऊपर निकाल लिया, बी के ऊपर निकाल ली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करेंगे किसके ऊपर, एट पॉइंट सी। सी के ऊपर हम लोग रखेंगे यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, ये करेगा इसको रिपेल, ऐसे ये आगे E1 इस साइड को, नेगेटिव चार्ज करेगा इसको अट्रैक्ट, तो ये हो गया E2। मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का बराबर है, डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा बराबर। तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा कहाँ से, वेक्टर लॉ, यहाँ से लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस, इस साइड पर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EC। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये हमारे पास पूरा एंगल जो है ये बच जाएगा कितना, 120 डिग्री। हमारे पास यहां पर देखें एट सी, E1 दैट इज इक्वल टू E2 हमारे पास है। तो हम लोग यहां पर निकाल लें E1, निकाल लें पहले कितना आ रहा है, E1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन दिस इज 1 into 10 raised power minus 1 का स्क्वायर। So E1 is equal to 9 into 10 raised power 9, 10 raised power minus 8 upon 10 raised power minus 2। ठीक है, so E1 that is equal to कितना आ गया आपके पास, 9 into 10 raised power 2। So E1 that is equal to 9 10 raised power 3 न्यूटन पर। E2 भी इतना आएगा। So E1 is equal to E2 that is equal to 9 into 10 raised power 3 न्यूटन पर। एंगल दोनों के बीच का कितना है, 120 डिग्री। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EC that is equal to E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos of 120 degree under the root। So EC that is equal to, क्योंकि E1 is equal to E2, so E1 square plus E1 square plus 2, मैं लिख दूँ यहाँ पर E1 square और 120 डिग्री आपके पास cos कितना आता है, -1/2। ये 1 2 से 2 कैंसल आउट, ये तो यहाँ पर -E स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो EC that is equal to E1 square under root, so EC that is equal to E1। so हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC that is equal to कितना आ जाएगा, 9 into 10 raised power 3 न्यूटन पर कूलम, किस साइड को, टुवार्ड्स राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एग्जांपल है, दैट इज 1.10 की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया, अगर हम लोग बात करें 1.10 की, देखते हैं ये क्या बोलता है हमारे पास। इसमें बोला गया द टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के दिए गए हैं, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, 5 मिलीमीटर की दूरी के ऊपर इनको रखा गया। मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, 5 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point P on the axis of the dipole 15 centimeter from the center O on the side of the positive charge as shown in the figure, and point Q 15 centimeter away from O on the line passing through O and normal
टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एज शोन इन द फिगर। इसका मतलब हम लोगों ने एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो कुल मिलाकर के चार्ज जो है आपके पास, दिस इज एग्जांपल नंबर 1.10, चार्ज जो दे रखा है दैट इज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, मीन्स प्लस माइनस 10 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 कूलम, मीन्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 5 कूलम के बराबर दे रखा है। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी अगर देखें तो 2a दैट इज 5 mm, मतलब 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर है, और जो डिस्टेंस है पॉइंट की दैट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर के बराबर दे रखी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक पॉइंट P के ऊपर और एक पॉइंट Q के ऊपर। देखते हैं कहाँ पर निकालनी है। पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं इसका, एज P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। Q कितना है आपके पास 10 रेस्ट पावर माइनस 5, 2a है 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3, तो आपके पास से आ गया कितना, दैट इज 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम मीटर। दिस इज द डाइपोल। पहला केस हमारे पास अब ये दे रखा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर से है ये डिस्टेंस, यहां से ये आर। तो हमें पता है एक्सिस के ऊपर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ई भी इसी डायरेक्शन में आएगा आपके पास एक्सियल लाइन के ऊपर। अब क्योंकि हमारे पास क्या है 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू इसके बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यह फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। सो E1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू p की वैल्यू मैं रख दूं अगर, तो p है आपके पास 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 अपॉन r क्यूब है 15 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, 5 2 10 होते हैं हमारे पास। यहाँ से अगर देखें हम लोग, सो E1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90 इंटू यहाँ से बच गया 10 अपॉन दिस इज 15 इंटू 15 इंटू 15, दिस इज 10 रेस्ट पावर माइनस 6, दिस इज 15 6 9। ठीक है, यहाँ से देखें अगर हम लोग आगे और कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, सो E1 इज इक्वल टू 6 इंटू दिस इज 10 इंटू, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 10 रेस्ट पावर 6 अपॉन 15 इंटू 15, ये बच गया। 3 से चला जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15, 5 2 10। तो मेरे पास यहाँ पर बच गया E1 इज इक्वल टू दैट इज 4 अपॉन 15 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, E1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 15 इंटू 10 रेस्ट पावर 5। ठीक है, 5 से फिर चला जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 2 10, 5 3 10।
So E1 is equal to 8/3 into 10 raised power 5 Newton per Coulomb. So E1 is equal to, यहाँ से देखें 6 और this one is 6×18 न्यूटन पर कूलम। दिस इज कौन सी डायरेक्शन में आएगा? दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी, मतलब पी की डायरेक्शन में। बुक में अगर देखें हम लोग तो बुक में दिया रखा है ये अलॉन्ग ए टू डी, कहाँ पर आएगा आपके पास? अलॉन्ग ए टू डी, अलॉन्ग ए बी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट ए दे रखा है और ये क्या दे रखा है? बी, या इन द डायरेक्शन ऑफ पी। या हम लोग ऐसे लिखते हैं E1 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर। अब दूसरा क्या बोला गया है हमारे पास? सेकंड वन जो सिचुएशन है वो ये दे रखी है कि ये हमारे पास ऐसे है, पॉइंट Q हमारे पास यहां पर है, ये O है माइनस Q, दिस इज प्लस Q, दिस इज पॉइंट Q, ये भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, मतलब उतना ही है। तो ये आ गया इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर P हमें पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है इससे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर दैट इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। तो सीधा निकाल लेंगे हम लोग बी पार्ट में, इसमें सीधा करेंगे दैट E2 दैट इज हाफ ऑफ E1। So E2 that is equal to half of, this is 2.66 into 10 raised power 5। तो आपके पास आ गया E2 is equal to 1.33 into 10 raised power 5 न्यूटन पर कूलम। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, या फिर हम लोग अलॉन्ग BA। कौन सी डायरेक्शन? अलॉन्ग BA, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास किससे रिलेटेड? डायपोल से। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन जितना हम लोग ने टॉपिक किया है वहां पर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज से देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। वो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ हम लोग करेंगे अभी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.1 कर लिया था, 1.2 कर लिया था, और 1.3 की बात करते हैं हम लोग। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का। चेक द रेशो KE² upon GMEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? वैल्यू हम लोगों ने वैसे फाइंड आउट कर रखी है, इसके पहले की हुई है, एग्जांपल किया था हम लोगों ने। हमने ये प्रूव करना है कि ये डायमेंशन लेस है हमारे पास, दिस इज डायमेंशन लेस। तो हमें पता है, हम लोग यूनिट से चलेंगे। इसके यूनिट हैं हमारे पास के आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चार्ज है तो चार्ज के कूलम बात है, इसका स्क्वायर हो गया। नीचे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम, इसके भी किलोग्राम।
न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, इस कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसल आउट, किलोग्राम इससे यहाँ से, और किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम किलोग्राम में कैंसल आउट। तो ये आपके पास आ गया 1 विच इज यूनिट लेंथ। तो इसके डायमेंशंस हो गया आपके पास क्या, m0 l0 t0 मीन्स इट इज डायमेंशनलेस। अब ध्यान से देखें कि एग्जांपल हम लोगों ने एनसीईआरटी का किया था। सो दिस रेशियो सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन placed at the same distance apart in both the cases। ठीक है, उस केस में हमारे पास ये रेशियो आई थी और हम लोगों ने इसको निकाला था। आप लोग उस एग्जांपल को चेक कर सकते हो। ठीक है, यही हमारे पास ये आया था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या पूछा गया है, दैट 1.4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1.4। सो 1.4 इसमें पूछा गया है दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो सभी को पता है दैट इट मीन्स दैट द फ्री चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट चार्ज E। मीन्स दैट ए पार्ट की बात करें दैट Q दैट इज इक्वल टू एन ई वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस ये हो गया आपके पास। ठीक है, चार्ज इज अ क्वांटिटी। बी पार्ट पूछा गया है यहाँ पर। अगर बी पार्ट की बात करें हम लोग तो इसमें पूछा गया दैट वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज अ large scale charge। When one deals with a large scale charge, then the value of n that is very large। जो n की वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या जाएगी, that is a very large which does not have any significance। So it means that हमारे पास उस केस में that the quantization of the charge that is a ignored। हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चार्ज ले लिया, Q ले लिया 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम हम लोगों ने चार्ज ले लिया। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास हम लोगों ने n की वैल्यू निकालनी, तो n इज इक्वल टू Q बाई E के बराबर 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/16 इंटू 10⁻13 मीन्स दैट इज 100/16 इंटू 10⁻12। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻12। यहाँ पर अगर ये वैल्यू देखें, ये फैक्टर विच इज वेरी लार्ज, मतलब इतने से कम चार्ज नहीं, 1 माइक्रोकूलम चार्ज में the value of n that is very large and it does not have any significance। इसका कोई भी significance नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि n हम लोग यहाँ पर काउंट कर ही नहीं सकते हैं। therefore when dealing with the macroscopic charges we consider the continuous distribution of the charge। हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं कि that there is a continuous distribution of the charge and hence we take the concept of the charge density, uniform charge density, उसका कंसेप्ट लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास बोला गया है 1.5 की बात करेंगे। when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both। a similar phenomenon is observed with many other pair of bodies। explain how this observation is consistent with the law of conservation of a charge। Whenever any two bodies are rubbed against with each other, what happens that the charges are developed on both the bodies, but the magnitude of both
the charges dwelt on both the bodies that are equal and the polarity that is opposite. It means that the charges are dwelt in a pair of equal and a opposite polarity. मतलब polarity क्या आएगी आपके पास, opposite आएगी, और magnitude क्या आएगा, equal आएगा. So that the net charge on the both body that is equal to 0. मतलब total charge the sum of the charges on the body that is equal to 0. It means that the charge is neither created nor destroyed, but it is transferred from one body to another body. Therefore, it is consistent with the conservation of the charge. ये क्या हो गया आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों के पास हो गया. 1.6 आप लोगों ने कर लिया था. 1.7 की बात करते हैं हम लोग. ए पार्ट पूछा गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व that is a field line cannot have a sudden break. Why? ये क्वेश्चन देखो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो है वो एकदम से ब्रेक नहीं आ सकता. जैसे मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से चली हुई है, इस तरीके से, then it cannot have sudden break. इस तरीके से नहीं हो सकता. इसका रीजन देखते हैं हम लोग. This is because that द इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स. अब पहली बात सुने हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर ड्रॉ होती हैं, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ड्रॉ होती हैं. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी. अगर वैल्यू है इट मीन्स दैट देयर इज अ सम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Now if the electric field line have sudden break, अगर मान लो किसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि that a electric field line that have sudden break, it means that the value of the electric field intensity at that point in the electric field, ध्यान से सुने, the value of the electric field intensity at that point in the electric field is a 0, which is not possible, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है. That's why इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक. दूसरी एक और बात बोली थी हम लोगों ने कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इट इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. तो हम लोग उससे भी इसका आंसर दे सकते हैं कि दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज द चार्ज दैट कैन नॉट जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ से उछल करके यहाँ पर चला गया, ठीक है, ऐसे ये नहीं जा सकता. लेकिन ये रीजन आप लोगों ने नहीं देना है. दूसरा हमारे पास क्या पूछा गया, बी पार्ट की बात करें, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो दो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं. तो ये हम लोगों ने कर लिया था. अगर मान लो दो फील्ड लाइंस हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करते हैं, then at the point of intersection we can draw two tangents which represents the two directions of the electric field intensity at a one point, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती. 1.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1.8 की बात करें अगर हम लोग, यहां पर देखते हैं हम लोग 1.8. दिस इज 1.8. इसमें क्या बोला गया कि दैट टू चार्जेस हमारे पास हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम. दीज आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, इन वैक्यूम. पहला पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमने लिख दिया QA कितना है, QB कितना है. इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहां पर रखेंगे हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ये डाइपोल कर रहे सामने, ये रख दिया. तो A जो है हमारे पास इस साइड को रिपेल करेगा, ये
ई ए इस साइड को लिख लोगे पहले चार्ज की वजह से, तो E1 इस साइड को ए लिख लो चाहे आप लोग, और या E1 लिख लिया मैंने इसको, और दूसरा E2 आपके पास इस साइड। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ OB, दोनों का सम आएगा, एक इस चार्ज की वजह से एक इस चार्ज। यहाँ से डिस्टेंस देखें इस पॉइंट की जहाँ पूछी गई है, देन AO दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AO दैट इज इक्वल टू BO दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मींस दैट इज इक्वल टू 10 into 10 raised to power minus 2 मीटर, दैट इज 10 raised to power minus 1 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर अगर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी एट O, मिड पॉइंट O के ऊपर, E दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब क्योंकि दोनों बराबर यानी मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो एज E1 इज इक्वल टू E2, तो मैं इसको लिख दूं E इज इक्वल टू दैट इज E1 प्लस E2, सो E दैट इज इक्वल टू 2E1, सो E दैट इज इक्वल टू 2 into this is 1 upon 4 pi epsilon naught QA upon AO का होल स्क्वायर। So E that is equal to 2 into 9 into 10 raised power 9, 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू। QA हमारे पास अगर बात करें then it is 3 into 10 raised power minus 6 कुल upon 10 raised power minus 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 54 हमारे पास आ गया। E is equal to 54 into 10 raised power 3 divided by 10 raised power minus 2. So E that is equal to 54 into 10 raised power 5 Newton per, और हम लोग बोल सकते हैं E is equal to 5.4 into 10 raised power 6 Newton per coulomb। कौन सी डायरेक्शन में? along OB। अब दूसरा क्या बोला गया कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर B पार्ट ध्यान दें, आपको क्या पूछा गया कि दैट if a negative dash charge of magnitude 1.5 into 10 raised power minus 9 coulomb is placed at point at this point, इस पॉइंट के ऊपर खड़ जाए, what is the force experienced by the test charge। टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी गई है हमारे पास, कितना B पार्ट की बात करें हम लोग 1.5 into 10 raised power minus 9 नेगेटिव है हमारे पास, लेकिन जब फोर्स निकालना है तो हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो हमें पता है फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। सो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट 1.5 10 रेस्ट पावर माइनस 9, और ई आपके पास कितना है दैट इज 5.4 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 हमारे पास आ गया। सो एफ इज इक्वल टू 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 6 81 into 10 raised power minus 3 Newton means F is equal to 8.1 into 10 raised power minus 3। अब नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ये नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये लगेगा आपके पास अलोंग OA। कौन सी डायरेक्शन में? OA, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फोर्स, हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.9 की, 1.9 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, एक QA है हमारे पास 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम,
और दूसरा क्यू बी माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ इक्वल एंड अपोजिट. दीज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट. ये रखा गया हमारे पास ए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और रखा गया बी के ऊपर 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर. मतलब ये जेड एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं पॉइंट और ये है नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर. तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे है सिचुएशन. मैं यहां पर मान लूँ ये x ये y और ये मान ली मैंने z. तो यहां पर मैं ऐसे मान लेता हूं इसको. ये बराबर ठीक है. ये आ गया पॉइंट ए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और ये पॉइंट आ गया कौन सा बी. दिस इज 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर. यहां पर है क्यू ए मतलब प्लस आपके पास आ गया ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ गया माइनस क्यू बी. मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर. ठीक है. हमसे क्या पूछा गया है यहां पर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द what are the total charge and electric dipole moment of the system. So total charge निकालें पहले. total charge Q that is QA plus QB that is equal to 2.5 into 10⁻⁻⁷ coulomb minus 2.5 into 10⁻⁻⁷ coulomb. So this Q that comes out to be G. डाइपोल मोमेंट निकालें तो हम लोग निकालेंगे पहले यहां से डिस्टेंस ए बी दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻⁻1. ये हमारे पास. सो डाइपोल मोमेंट P दैट इज इक्वल टू Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. सो P दैट इज इक्वल टू Q कितना है हमारे पास आइदर चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ और 3 इंटू 10⁻⁻1. सो दिस इज P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर. और डायरेक्शन क्या आती है डाइपोल मोमेंट की दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी कहां से. नेगेटिव चार्ज कहां पर है बी के ऊपर रखा है हम लोगों ने दैट इज फ्रॉम बी टू ए. सो पी इज अलोंग कौन सा बी ए. बी से ए डायरेक्शन में आपके पास एक्ट करेगा. ठीक है. एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं 1.10. ये था हमारे पास 1.9 था ये. इस बार क्वेश्चन नंबर 1.9. हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. टॉर्क से रिलेटेड है हमारे पास. An electric dipole with the dipole moment 4 into 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर. डाइपोल मोमेंट दिया गया है 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर. This one is aligned at 30 degree with the direction of the uniform electric field. थीटा है 30 डिग्री with the direction of the uniform electric field. आपके पास दे रखी है 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर. इसमें पूछा गया है दैट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा. पी है 4 into 10⁻⁹
E है 5 into 10 raised power 4 और sin of 30 degree. So that is 20 into 10 raised power minus 5 into 1 by 2. ये हो गया 10 into 10 raised power minus 5, that is 10 raised power minus 4 Newton. This one is that. So इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. आप लोगों ने आगे भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.